अलग अलग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स आ रहे हैं और जो भी लर्नर्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं या जो जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं, अलग अलग जॉब्स की तैयारी कर रहे हैं, उनके मन में ये बहुत ही बड़ा कन्फ्यूजन आ चुका है कि एग्जैक्टली में आज के टाइम पे ऐसे कौन से स्किल्स है जो उनको सीखना चाहिए, जो प्रेजेंट टाइम के हिसाब से और आने वाले टाइम के हिसाब से भी उनके लिए एक सिक्योरिटी का ऑप्शन बना रहे हैं। तो मैंने कई सारे वीडियोज़ में प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का नाम लिया है। अब यहाँ पर सवाल ये निकल के आता है कि क्या प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सच में इतना पावरफुल है कि जो स्किल्स हम सीख के, बेसिकली हम लोग इसको पावरफुल इसलिए नहीं मानते क्योंकि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सबको लगता है कि सबको आता है, क्योंकि चैट जीपीटी से सब लोग बात कर लेते हैं, इमेज जनरेट सब लोग कर लेते हैं, वीडियो जनरेट सब लोग कर ले रहे हैं। तो क्या सच में प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट और इतने सारे लोग हैं, सबको प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग आती है, तो कंपनी क्यों प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग चाहेंगी? बट लोगों के मन में ये मिसकॉन्सेप्शन है कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का मतलब बस इतना ही होता है कि आप चैट जीपीटी से थोड़ी चैटिंग कर लिए, स्टोरी लिखवा लिए, उसके अलावा आप एक इमेज जनरेट कर लिए, एक वीडियो जनरेट कर लिए। क्या केवल इतना ही प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग है? तो सबसे पहले हम पहले सवाल पे मूव करते हैं। बेसिकली हम पहला सवाल स्किप कर दिए कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग क्या सच में इतना इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपके सामने, अगर मैं ऐसे डायरेक्टली बोल लूँ कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, या कोई डायरेक्टली यूट्यूब पे बोल रहा है कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ऐसे बोलने से तो काम नहीं चलेगा ना, मुझे उसके साथ कुछ प्रूफ भी दिखाना पड़ेगा। तो इसके लिए मैंने थोड़ा बहुत रिसर्च वगैरह किया और रिसर्च करने के बाद मैं उम्मीद कर रहा था कि कुछ चीज़ें मिल जाएं जिनकी वजह से मैं सच में इसको साबित कर पाऊँ कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग रियली में इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मैं जानता हूँ कि इंपॉर्टेंट है, उसको मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ। कैसे यूज़ करता हूँ मैं अभी आपको आगे बताऊँगा। तो आपको दिखाने के लिए यहाँ पे सबसे बढ़िया मेरे पास प्रूफ ये है कि मेरे पास यहाँ पे कुछ जॉब की पोस्टिंग मिल गई है। बेसिकली ये भी जॉब की जो पोस्टिंग मिली है ना, ये पोस्टिंग किसी ऐसे वैसे कंपनी से नहीं मिली, काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर कंपनीज से जॉब पोस्टिंग मिली, वो भी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के। तो सबसे पहले इसमें नाम आता है वोडाफोन का। तो वोडाफोन का एक वेबसाइट, ऑफिशियल वेबसाइट है, जहां पे वो अपने जॉब को पोस्ट करते हैं। अलग अलग जॉब की रिक्वायरमेंट होती है तो वो उस पर पोस्ट करते हैं। तो बेसिकली वहां पे मैंने यहाँ पे चेक किया तो यहाँ पे एक LLM मास्टर की जरूरत है, जिसको हम वो एक AI एजेंट बना रहे हैं टोबी नाम से। उसमें उनको अलग अलग टाइप के प्रॉम्प्ट्स की जरूरत पड़ेगी जो उनकी कंपनी के हिसाब से प्रॉम्प्ट फ्रेम कर पाए, उनके मॉडल को ट्रेन करने के लिए। तो वहाँ पे एक प्रॉम्प्ट इंजीनियर की जरूरत पड़ रही है और वहाँ पे आप सोच सकते हो कि वोडाफोन के अंदर सैलरी कितनी एक्सपेक्टेशन आप कर सकते हो। अगर वोडाफोन को हम थोड़ा साइड में रख दे तो आपने क्लाउड AI का नाम तो सुना ही होगा ना। क्लाउड AI बेसिकली एंथ्रोपिक एक कंपनी है, उसने बनाया है। तो एंथ्रोपिक कंपनी ने भी अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे जॉब पोस्ट किया है, जहां पे वो लगभग 40 लाख से 1 करोड़ रुपए तक एक प्रॉम्प्ट इंजीनियर को दे रहा है। कंडीशन एरू गैरू प्रॉम्प्ट इंजीनियर नहीं, एक टॉप नॉच प्रॉम्प्ट इंजीनियर को। अब टॉप नॉच प्रॉम्प्ट इंजीनियर कैसे बनेंगे, क्या होगा, मैं आगे आपको बताऊंगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक और आपको देखो, यहाँ पे TE कनेक्टिविटी करके एक कंपनी है। ठीक है, ये भी टेक्नोलॉजी में है, तो इनका भी कुछ मॉडल वगैरह बिल्ड हो रहा है। तो ये इन्होंने भी अपने जॉब पोस्टिंग में डाला है और इनको भी प्रॉम्प्ट इंजीनियर की ज़रूरत है। ऐसे कई सारे मैंने यहाँ पे लिंक्स वगैरह डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर डाल दिया हूँ, जाके आप लोग उसको जरूर चेकआउट करना। तो ये तो बात हो गई कि क्या सच में प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग इंपॉर्टेंट है कि नहीं। तो मैंने यहाँ पे प्रूफ दिखा दिया और आप लोग यहाँ पे देख सकते हो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग इंपॉर्टेंट अगर नहीं होती तो यहाँ पे प्रॉम्प्ट इंजीनियर वाले जॉब की जरूरत नहीं पड़ती। अब यहाँ पे सवाल ये आता है कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग तो सब लोग जानते हैं, सब लोग सीखते हैं, तो नॉर्मली कोई भी जाके हायर हो सकता है? बिल्कुल नहीं, वो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग नहीं है। वो नॉर्मली आप चैटिंग वगैरह कर ले, तो इमेज जनरेट कर लिए, वीडियो जनरेट कर लिए, दैट्स नॉट अ प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग एक बहुत ही स्ट्रक्चर्ड तरीका होता है जिसमें हम प्रॉम्प्ट को समझते हैं कि एक्चुअल में प्रॉम्प्ट काम कैसे करता है, टोकनाइजेशन क्या होता है, हेलुसिनेशंस क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ प्रॉम्प्ट्स कौन कौन से होते हैं, वन शॉट प्रॉम्प्ट किसे बोलते हैं, फ्यू शॉट प्रॉम्प्ट किसे बोलते हैं, प्रॉम्प्ट चेनिंग क्या होती है, प्रॉम्प्ट के कुछ स्ट्रक्चर्ड फार्मूला होते हैं वो कैसे यूज़ करते हैं, मीडिया के लिए किस टाइप के प्रॉम्प्ट लिखे जाते हैं, टेक्स्ट के लिए किस टाइप के प्रॉम्प्ट लिखे जाते हैं, उसके बाद प्रॉम्प्ट एम्बेडिंग्स क्या होती हैं, वेक्टर्स क्या होते हैं। ऐसे कई सारे कॉन्सेप्ट हैं, हेलुसिनेशंस क्या होते हैं, कई सारे ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जो कि हमको प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के अंदर समझ में आने चाहिए और यही एग्जैक्टली यूज़ होता है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के अंदर। तो अब सवाल ये है कि मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ, ये इन्फॉर्मेशन देने के लिए? बिल्कुल नहीं, मैं यहाँ पे एक नई चीज़ अनाउंस करने वाला हूँ। उससे पहले मैं आपको बता दूँ, आज से 2 साल पहले मैंने प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के ऊपर एक कंप्लीट सीरीज़ बनाया था। वो काफ़ी बेसिक सीरीज़ है इस सीरीज़ के मुकाबले, जो कि मैं एक नया ला रहा हूँ, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग फॉर जॉब ओरिएंटेड प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग है। ठीक है, थोड़ा अभी इसके बारे में बात करते हैं। तो 2 साल मैंने उसको बनाया, 2 साल पहले मैंने उस सीरीज़ को बनाया था। उस सीरीज़ पे आप जाके एक बार रिव्यूज़, रेटिंग्स वगैरह चेक करना, कमेंट्स चेक करना, कितने लोगों को कितना फ़ायदा हुआ। ठीक, अब बात करते हैं इस सीरीज़ की। तो ये जो सीरीज़ है जॉब ओरिएंटेड प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सीरीज़, ये पूरा स्ट्रक्चर्ड सीरीज़ है। 2 महीने मैंने लगा के इस सीरीज़ को प्लान किए हैं। ठीक है, इस सीरीज़ को हम बेसिक बिगनर लेवल से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और इस सीरीज़ को हम पूरा इंडस्ट्री लेवल के हिसाब से ही करेंगे, इंडस्ट्रीज में जिस टाइप से होंगी। मैं आपको कोशिश करूंगा कि हार्ड कॉन्सेप्ट ना सिखाऊं। बेसिकली हार्ड कॉन्सेप्ट ना सिखाने का मतलब यह है कि हार्ड कॉन्सेप्ट का ना यूज़ करूं, सिंपल रियल लाइफ प्रॉब्लम को ही यूज़ करके, नॉर्मली जैसे ईमेल लिखना, वीडियो जनरेट करना, यही सब प्रॉब्लम को यूज़ करके ही हम थोड़े थोड़े आगे बढ़ते जाएंगे। बेसिक से थोड़ा मीडियम जाएंगे, मीडियम से एडवांस जाएंगे। यही नहीं, इस पूरे सीरीज़ के अंदर मैं आपको ये भी सिखाने वाला हूँ कि अलग अलग प्रोजेक्ट्स कैसे बनाते हैं प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का यूज़ करके,
करके, अलग अलग फील्ड में काम कैसे करते हैं प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का यूज़ करके, प्रॉम्प्ट फार्मूला कैसे यूज़ कर सकते हो आप अलग अलग प्रॉम्प्ट फ्रेम करने के लिए। उसके अलावा मैं आपको ये भी सिखाने वाला हूँ एक कंप्लीट पोर्टफोलियो आप वेबसाइट कैसे बना सकते हो, अपना खुद का एक कंप्लीट पोर्टफोलियो वेबसाइट बना सकते हो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का यूज़ करके, जो कि आप जॉब और इंटरव्यू के लिए जा रहे हो तो वहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो। उसके अलावा मैं आपको यहाँ पे रेज्यूमे डिज़ाइन करना सिखाऊंगा कि अपने प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग पोर्टफोलियो के लिए रेज्यूमे कैसे डिज़ाइन करते हैं। उसके अलावा मैं आपको ये भी सिखाने वाला हूँ कि आप प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का यूज़ करके कैसे फ्रीलांसिंग कर सकते हो। और इसके अलावा मैं ये भी आपको बताऊंगा कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का यूज़ करके अलग अलग जगह पे कहाँ पे आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। ये कंप्लीट स्ट्रक्चर्ड सीरीज होने वाला है जिसमें 20 to 25 वीडियोज़ आपको देखने के लिए मिलेंगे। बेसिक से मैं स्टार्ट करूँगा ताकि आपको बोरिंग ना हो, ठीक है। छोटे छोटे चीज़ों को सीखेंगे, सीखने के बाद कंप्लीट करेंगे, और कंप्लीट करने के बाद आई जस्ट होप। अब देखो एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ, कई लोग के मन में ये सवाल आता है कि क्या प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के लिए हमको कोई स्किल्स की जरूरत, कोई सर्टिफिकेट की ज़रूरत है क्या। कई लोग बोलते हैं भाई सर्टिफिकेट मिल जाता तो अच्छा हो जाता, बट एग्जैक्टली मैं आपको बताऊं कि जब भी आप इंटरव्यूज वगैरह के लिए जाएंगे तो वहाँ पे लोग सर्टिफिकेट आपको मांगते नहीं है, आप रिज्यूमे में मेंशन कर सकते हो। बेसिकली वो लोग देखते हैं आपके प्रोजेक्ट्स को, कि जो आपने प्रोजेक्ट बनाया है, वो प्रोजेक्ट आपने यूज़ करके बनाया है, कैसा प्रोजेक्ट है, क्या आपने उसके अंदर बनाया है। वो आपके स्किल को चेक करते हैं, आपसे क्वेश्चंस वगैरह पूछते हैं, उसके आंसर चेक करते हैं। मे बी हैंड्स ऑन कुछ प्रैक्टिस प्रोजेक्ट भी आपको उस टाइम पे वो लोग दें जिसको आपको कंप्लीट करना पड़ेगा उसी टाइम पे। तो ये सारी चीज़ें होती है जिसमें सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। अब यहाँ पे ये सारी चीज़ें आपको बिल्कुल फ्री में मिलने वाली है, यूट्यूब के ऊपर, मेरे चैनल के ऊपर ही मिलने वाली है। तो अगर आप लोग भी एक स्ट्रक्चर्ड इंडस्ट्री लेवल का प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सीखना चाहते हो, बस आपको इतना करना है कि इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको प्रॉपर्ली नोटिफिकेशन भी मिले। और वीडियो को लाइक करने से मेरा भी एंथुजियाज्म थोड़ा बना रहेगा, तो और आप लोग के लिए और भी क्वालिटी कंटेंट में लेके आऊँगा। आप लोग एक बार इस सीरीज़ को देखोगे तो आप लोग को खुद ही लगेगा कि इस सीरीज़ में कितना दम है, ठीक है। तो गाइस ये सीरीज़ का जो पहला वीडियो में भी आपको अगले हफ्ते से देखने के लिए मिले और जल्दी प्रिपेयर होगा, उसके बाद कंटिन्यूअसली आपको लगातार वीडियोस देखने के लिए मिलेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। आई जस्ट होप कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। आप लोग एक बार जाकर सारी चीज़ें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसको जाकर जरूर चेकआउट करना। और इस पूरे सीरीज़ के अंदर मैं एक बात और बताना भूल गया, इस पूरे सीरीज़ के अंदर हर वीडियो के अंदर मैंने कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन और प्रोजेक्ट्स भी साथ में देने वाला हूँ जिसको आप प्रैक्टिस कर सकते हो। उस प्रैक्टिस करने के बाद मैं बेसिक सिखाऊंगा, बेसिकली मैं दाल चावल बनाना सिखाऊंगा और आपको बिरयानी टाइप का क्वेश्चन दूंगा, ठीक है। तो आपको खुद ही करना है, बाकी कंफ्यूजन होगा तो मैं आपको जरूर गाइड करूंगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन बाय बाय।